नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते राजधानी रांची से। झारखंड की नई सरकार में सीएम हेमंत सोरेन के सीएम पद की शपथ लेने के बाद राजभवन के अशोक उद्यान में 11 मंत्रियों ने गुरुवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सभी मंत्रियों को शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बता दें कि हेमंत सोरेन की नई सरकार में 5 मंत्रियों को रिपीट किया गया है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने अपने 50% मंत्रियों को बदला है। खास बात यह है कि हेमंत सरकार ने नई मंत्रिमंडल में फॉरवर्ड कोटे से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले जेएमएम के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को राज्यपाल ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। हेमंत सरकार ने सबसे पहले मंत्री के रूप में कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर ने भी शपथ ली। राधाकृष्ण किशोर ने इस बार छतरपुर विधानसभा सीट से जीत हासिल करके विधानसभा में पहुंचे हैं। मंत्रिमंडल में जेएमएम के 6, कांग्रेस के 4 और राजद के 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। जेएमएम ने अपने 3 मंत्रियों को रिपीट किया है। वहीं पार्टी ने 3 नए चेहरे गिरिडीह से सुदिव्य कुमार सोनू, गोमिया से योगेंद्र प्रसाद और बिशुनपुर से चमरा लिंडा को मंत्री बनाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से इरफान अंसारी, दीपिका सिंह पांडे, राधाकृष्ण किशोर और शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री बनाया गया है। वहीं राजद से गोड्डा विधायक संजय यादव को हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है। इस शपथ ग्रहण समारोह में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गांडी की विधायक कल्पना सोरेन व सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल थे। राधाकृष्ण किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा नहीं करूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों ने जमशेदपुर में प्रदर्शन किया। इसमें विभिन्न हिंदू संगठन के साथ तमाम समाज और राजनीतिक पार्टी के लोग शामिल थे। सभी सड़क पर उतरे और साक्षी अम्बागान से उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च निकालकर आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारी उपायुक्त कार्यालय के समक्ष सड़क पर बैठ गए और बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान जय श्री राम और राधे राधे के नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल थे। इससे पूर्व उपायुक्त कार्यालय पहुंचे लोगों ने इस सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी और आक्रोश व्यक्त किया। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया। इसमें शामिल हिंदूवादी नेताओं ने कहा कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदू पंडित और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। इस पर भारत सरकार को संज्ञान लेते हुए हस्तक्षेप करना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो है क्षेत्रीय संगठन विश्व हिंदू परिषद, क्षत्रिय समाज, करनी सेना और हिंदू उत्सव समिति, ऐसे जितने भी क्षेत्रीय संगठन है सभी लोग जो है आज विश्व हिंदू परिषद और संघ के दृष्टि से जो है आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, महामहिम राष्ट्रपति को। जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उसको अविलंबन रोक लगाए, नहीं तो क्रिया का प्रतिक्रिया देने के लिए भी विश्व हिंदू परिषद जो है तैयार है। इसलिए आज डीसी महोदय के पास में जो है विश्व हिंदू परिषद और संघ के और अन्य संगठन के लोग जो है आए हैं ज्ञापन देने। दुखित हूँ, हम बहुत चिंतित हूँ। हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में उनका ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं का ऊपर एक अत्याचार बांग्लादेश में जो हो रहा है इसे तुरंत बंद करने के लिए और हमारे भारत सरकार के ऊपर महामहिम राष्ट्रपति के पास हम लोग आवेदन रखे हैं उन्होंने तुरंत कार्रवाई लेने के लिए हमारे यहाँ जिला उपायुक्त के माध्यम से हम हमारा ये आवेदन उनका पास पहुँचाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए।
इधर जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा के मानगो में निर्मित 24 लाख लीटर क्षमता वाले जल मीनार का गुरुवार को विधायक सरयू राय ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्य में कई खामियां पाई, जिसके बाद संबंधित विभाग के पदाधिकारियों की जमकर क्लास लगाई, साथ ही इसे अविलंब चालू कराने का निर्देश दिया। दरअसल इस जल मीनार का शिलान्यास वर्ष 2018 में सरयू राय ने ही किया था। तब वे क्षेत्र के विधायक हुआ करते थे, मगर बदले सियासी घटनाक्रम के बाद उन्होंने जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ा और वहां से विधायक चुने गए। इस अवधि में इस क्षेत्र से विधायक बन्ना गुप्ता चुने गए और वे राज्य के मंत्री भी रहे, मगर उन्होंने इस जल मीनार को चालू नहीं कराया। विधायक सरयू राय ने बताया कि इस जल मीनार के बन जाने से मानगो क्षेत्र की बड़ी आबादी को पानी की किल्लत से निजात मिलेगी, मगर विभागीय लापरवाही और पूर्व के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की वजह से ये परियोजना धर से लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को जल्द इस पूरा करने का निर्देश दिया है। यदि वे लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। पूरी तरह तैयार है ये कहा जा सकता है, मगर जब तक इसका ट्रायल नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा कि जिस काम के लिए बनाया गया था वो काम इससे पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और बना है, इसकी दशा कोई भी देख सकता है। इसका बाहर सड़ गया है, इसके ऊपर पेड़ पौधे जम गए हैं। सामने का मैदान जहाँ हम लोग खड़े हैं, इस मैदान को सुंदर लगना चाहिए था, तो ये उबड़ खाबड़ पड़ा हुआ है। तो हमने अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं पेयजल स्वच्छता विभाग के, उनसे बात किया है। आज 12:30 से 1 बजे के बीच में वो मेरे यहाँ आएंगे और हमने नगर निगम के अधिकारियों को भी बुला लिया है और उनसे कहा है कि बिजली विभाग के इंस्पेक्टर को भी खबर कर दीजिए। ये तीनों के साथ मीटिंग हो जाएगी तो आज हम तय कर लेंगे कि कब से इसका ट्रायल शुरू कराना है। जब ट्रायल इसका शुरू हो जाएगा तभी कितना कामयाब होता है ये पता किया जाएगा, उसके बाद कोई सुधार की गुंजाइश होगी। वहीं चक्रधरपुर के पोटका क्षेत्र में स्थित लाल गिरजा के पास NH 75 पर बुधवार रात हुई सड़क दुर्घटना में एक रेल कर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान लाल गिरजा गांव निवासी विमल खलको के रूप में हुई है। घटना के बाद से रेल कर्मियों में शोक की लहर है। बताया जा रहा है कि जिस कार ने रेलकर्मी को टक्कर मारी, वो कार भागने के क्रम में उल्लीडी के पास अनियंत्रित होकर बस पड़ाव के भवन में जा घुसी। लोगों का कहना है कि विमल खलको रोज की तरह चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में अपनी ड्यूटी पूरी कर अपनी बाइक से वापस अपने घर लाल गिरजा के पास जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मारी और कार मौके से फरार हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पति काफी देर तक घटनास्थल पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें मदद नहीं मिलने के कारण उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बुधवार रात 10:15 की बताई जा रही है। विमल खलको चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में कार्यरत थे। इधर बस पड़ाव के अंदर घुसी इनोवा कार के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार के अन्य मौजूद सभी लोग फरार हैं। कार में कौन लोग सवार थे और कहां से कहां जा रहे थे, ये जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। दस बजे यही खबर किए कि मौसा का ऐसा हो गया, बोल के रोटी बना रहे थे, दौड़ दौड़ के गए, उठा के ले गए। फिर गाड़ी वाला आके पीछे से मारते हैं। हमने तो सुबह जानकारी हुआ कि लाल गिरजा में एक एक्सीडेंट किया है। हाँ। वहाँ से मार के भाग रहा था और गाड़ी यहाँ पे लाके उठा दिया।
हम लोग को जहाँ तक जानकारी हुआ देखे तो नहीं आँख से, लेकिन पब्लिक द्वारा लालगीचा में एक्सीडेंट किया एक आदमी को। उसके बाद स्पीड में लोग भाग रहा था, गाड़ी लाके यहाँ पे घुसा। इधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सर्व सनातन समाज द्वारा गुरुवार को सरायकेला जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में विश्व हिंदू परिषद, जगन्नाथ सेवा समिति, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एकल नारी संगठन के अलावा अन्य कई हिंदू संगठन के हजारों सदस्य शामिल थे। तमाम हिंदूवादी संगठन के सदस्य भारत माता के जयकारे लगाते हुए मुख्यालय परिसर में पैदल मार्च करते हुए प्रवेश किया। इसके बाद परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया गया। हिंदुओं को अपने बच्चों को सनातन की शिक्षा देने को कहा गया। साथ ही भारत सरकार से मांग की गई कि भारत में आम हिंदुओं के लिए जैसी सुविधा उपलब्ध है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं को वैसा ही सुविधा मिले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। मौके पर उपस्थित कुछ वक्ताओं ने कहा कि सनातन की रक्षा करना है तो संविधान को रक्षा करने की आवश्यकता है, अन्यथा हिंदुओं की अस्तित्व खतरे में है। इस अवसर पर राजू चौधरी, उदय सिंह देव, सुनीता मिश्रा, आकाश अग्रवाल एवं अन्य सर्व सनातन समाज के अन्य सदस्यों द्वारा अपनी विचार रखा गया। और सरायकेला जिला व्यवहार न्यायालय एवं अनुमंडल न्यायालय में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की जा रही हैं। आयोजन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव, अधिवक्ता, बैंकर्स, उत्पाद, बिजली एवं अन्य विभाग पदाधिकारी के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं तथा सभी स्तर पर तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं। अधिवक्ताओं के साथ बैठक कर अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करने का निर्णय लिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत के मुकाबले इस बार की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत को लेकर गांव एवं पंचायत तक प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि इस आयोजन में अधिक से अधिक लोग शामिल होकर इसका लाभ उठा सकें। माननीय नालसा एवं झालसा के निर्देश पर दिनांक 14/12/2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सरायकेला जजशिप और चांडिल सब डिवीजन कोर्ट में लगाया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। सरायकेला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 बेंचों का गठन किया गया है। उसमें वैसे मामले जो मैट्रिमोनियल सूट से संबंधित है, सर्टिफिकेट केसेस, कॉम्पनसेशन केसेस, एमएससीटी केसेस, एनआई केसेस, फॉरेस्ट केसेस, एक्साइज केसेस और वैसे कंपाउंडेबल केसेस जो सुलहनीय हैं, वैसे केसेस जो सुलहनीय हैं। इसके अलावा प्री लिटिगेशंस मैटर्स को भी टेकअप किया जा रहा है, उनके मामले भी डिस्पोजल की जाएगी 14 दिसंबर को। चांडिल सब डिवीज़न में कुल 2 बेंच का गठन किया गया है। जो चांडिल सब डिवीज़न के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मामले, न्यायालय में जो लंबित मामले हैं, सुलहनीय धाराओं से संबंधित मामले हैं, एनआई और एक्साइज मामले और फॉरेस्ट केसेस, पेटी नेचर के मामले जहां पर हैं, उन सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का कल्की सेना ने विरोध किया है। गुरुवार को कल्की सेना कोल्हान प्रमंडल की ओर से जमशेदपुर के सीताराम डेरा स्थित कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर इन घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में मनोज सिंह उज्जैन ने कहा कि आगामी रविवार तक अगर बांग्लादेश में घटित हो रही घटनाओं पर बांग्लादेश की सरकार रोक नहीं लगाती है तो कल्की सेना द्वारा रविवार को बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे कोल्हान प्रमंडल में जितने भी बांग्लादेशी प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ मजदूरी करते हैं, उन्हें यहाँ से भगाने का काम कल्की सेना करेगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखकर ये मांग करेंगे कि अविलंब अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अमानवीय कुकृत्य की रोकथाम करे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से संजय सिंह, सुमित सरकार, साकेत सिंह इत्यादि उपस्थित थे। में छेड़छाड़, बलात्कार की घटनाएं घट रही है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, उसी के विरोध में जो है आज हम लोग यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन, माननीय उपायुक्त ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री
जिसे आग्रह करेंगे। ये विषय है बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यक के ऊपर में जो अत्याचार हो रही है, उसी के विरोध में आज हम लोग एक प्रेस वार्ता बुलाए हैं। और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग माननीय उपायुक्त को एक ज्ञापन देंगे जो प्रधानमंत्री के नाम पे होगा, और उनसे आग्रह रहेगा कि अविलंब जो है बांग्लादेश सरकार को चिताए या सेना भेज करके वहां पे जो अल्पसंख्यक समुदाय के साथ में अत्याचार हो रहा है उस पर विराम लगाने का काम करें। और 10 दिन के अंदर में अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेगी तो हम लोग ने भी तय कर लिया है कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। आगामी रविवार को हम लोग बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी हैं उनका पुतला दहन करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी बांग्लादेशी मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, उन सबको जो है जिस प्रकार से हमारे भाई माता बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, तो इसी प्रकार से उन लोग को भी हम लोग दौड़ा के करके जो है यहाँ से भगाने का काम करेंगे। 5 दिसंबर 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में आए थे। उनके आगमन दिवस पर साहित्य संस्कृति संघ द्वारा मुसाबनी के नेताजी पार्क में याद समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने नेताजी के जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नेताजी सुभाष मंच जिलाध्यक्ष पीके नंदी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका संध्या प्रधान उपस्थित थी। सर्वप्रथम अतिथियों ने नेताजी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया एवं नारा भी लगाया। मंच में अतिथियों को बुके देकर स्वागत किया गया। वहीं अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्कूली बच्चों ने नृत्य प्रस्तुत किया। वहीं महिलाओं ने नेताजी पर गीत की प्रस्तुति दी। संघ द्वारा विभिन्न स्कूलों में नेताजी के जीवनी से जुड़ी प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को समारोह में पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। मौके पर संघ के अध्यक्ष MM पात्रो, जगदीश बास्के, अनूप दत्त, निर्मल दास समेत अन्य उपस्थित थे। जाने हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए सुभाष जी। नेताजी सुभाष मुसाबनी में पधारे थे। इस पधारने का जो ऐतिहासिक क्षण, उसे हम यादगार समारोह के रूप में मना रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो यहाँ स्टैचू है नेताजी सुभाष पार्क में, इसके समीप, और इस यादगार समारोह में आए हैं खास करके मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के नेताजी सुभाष मंच के अध्यक्ष श्रीमान PK नंदी, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका श्रीमती संध्या प्रधान, साथ ही साथ आ रहे घाटशिला से आए हैं हमारे विभूति स्मृति संसद के अध्यक्ष, नाट्य कला केंद्र के प्रयोजक श्रीमान अनूप दत्ता जी, उनके साथ बहुत सारे अतिथि हमारे आए हैं। साथ ही साथ यहाँ विभिन्न जो स्कूलों में हमने प्रतियोगिता किया, उस प्रतियोगिता में जो प्रथम द्वितीय तृतीय, उनको हम पारितोषिक वितरण करेंगे। साथ ही साथ साहित्य संस्कृति संघ और कुछ यहाँ मुसाबनी के जो संस्कृति प्रेमी, उन लोगों का एक मिलित सांस्कृतिक कार्यक्रम है। मुकुल महापात्रों के जो स्कूल घाटशिला, वहाँ से कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हम देखेंगे, और उन्हीं के द्वारा एक नाटक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर वह भी प्रदर्शित किया जाएगा।
वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में मनरेगा से संबंधित डाटा एंट्री के लिए आईडी व पासपोर्ट नहीं दिए जाने से मुखिया संघ में नाराजगी है। इसे लेकर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीडीओ को मांग पत्र सौंपते हुए जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की है। मुखिया संघ का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले मनरेगा संबंधी डाटा एंट्री के लिए आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराने को लेकर पंचायती राज विभाग के निदेशक द्वारा निर्देश दिया गया था, मगर अब तक आईडी पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। संघ ने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द आईडी पासवर्ड देने की मांग की है। मुखिया संघ के अध्यक्ष पानो सरदार, सचिव अभिषेक सरदार एवं बागराय सुरेन द्वारा कहा गया है कि मनरेगा एंट्री को लेकर आईडी पासवर्ड 3 माह पहले दिया जाना था, मगर अब तक नहीं दिया गया है। इसके कारण मनरेगा के कार्यों में प्रगति नहीं हो पा रही है। मुखियाओं ने कहा कि आईडी पासवर्ड मिल जाने से अन्य कल्याणकारी योजनाएं पंचायत स्तर से संचालित होंगी, जिससे लोगों को प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पंचायत स्तर से ही सारा कार्य होगा, सभी कार्य में पारदर्शिता आएगी। इसके साथ ही रोजगार का सृजन हो पाएगा, मजदूरों को सही समय पर मजदूरी मिल पाएगी। प्रशिक्षण हुआ मनरेगा से संबंधित, उसमें जिला पंचायत राज निर्देशक मैम से स्पष्ट चिट्ठी में निर्देश किया है कि प्रशिक्षण होने के बाद उनको आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए और पंचायत में ही सारा जो मनरेगा काम है वो सिस्टम वहीं पर हो। अभी तक हम लोग को नहीं मिला है आईडी पासवर्ड, और कल हम लोग बोले थे कि कल हम लोग को पूरा मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक हम लोग को मिला नहीं। और वीडियो सर तो अभी आज नहीं है, कॉल किया तो उनका स्विच ऑफ है, तो इसी को लेकर हम लोग नाराज है। सभी मुखिया 34 मुखिया को आईडी पासवर्ड मिलना चाहिए, तब जाके पंचायत में काम पूरा सुचारू रूप से और हम लोग अपने आप खुद से करेंगे। VLE, पंचायत सचिव, मुखिया सब कोई अपना पंचायत में करेंगे, वो लोग का चक्कर में आना नहीं होगा। विरोध वाली तो बात नहीं है, पर यह है कि पंचायत राज विभाग से निर्देश था और हम लोग को ट्रेनिंग भी दी गई थी, और आज हम लोग का पोटका प्रखंड में ट्रेनिंग चल रहा है। पर बात यह है कि चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले विभागीय आदेश या निर्देश था कि सभी ग्राम पंचायत को वो डेटा एंट्री का आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराना था, ठीक है, जिससे झारखंड सरकार का उद्देश्य था कि नरेगा को ग्राम पंचायत से संचालित हो और उसमें मजबूती से काम हो, पारदर्शिता हो और सही ढंग से हम लोग अचीवमेंट कर पाए, यही उद्देश्य था। पर अभी तक हम लोग का ट्रेनिंग ख़त्म होने जा रहा है, पर अभी तक हम लोग को आईडी पासवर्ड नहीं दी गई है। कुछ पंचायत को, 1-2 पंचायत को दी गई है, पर सारे पंचायत को नहीं दी गई है। सख्त रूप से निर्देश विभागीय निर्देश था कि सबको आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा देना, परंतु अभी तक हम लोग को आईडी पासवर्ड डेटा एंट्री का उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे हम लोग सारे मुखिया लोग नाराज हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।